अरे अभी सब चीज होगा, इसी महीने में होगा, फागुन में ही होगा। सब लोग साथ होली खेलेंगे। भाई कंफ्यूज कहाँ है, सब लोग साथ आएंगे, जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे। जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं, तो सब लोग एक दिन साथ आएंगे और लोकतंत्र, संविधान और देश बचाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के बाद जन विश्वास महारैली और उसके बाद सुर्खियों में चिराग पासवान और एक प्रश्न के साथ, क्या चिराग पासवान, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? क्या आने वाले कल में ये तीनों युवा एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे? हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, इनसे बात करेंगे। मृत्युंजय जी, क्या बातचीत चल रही है अंदर खे में? हालांकि आज तो चिराग पासवान की मुलाकात भी है अमित शाह से, मगर आप लोगों की तरफ से क्या पहल की गई? देखिए, हमारी ओर से क्या पहल की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है, ये मीडिया में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चिराग आएंगे? और भाई देख रहे हैं, यहाँ जनता का सुनामी आ गया। 3 मार्च को आपने जन विश्वास महारैली में गांधी मैदान में जो जन सुनामी आया, उससे तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यही हुंकार भरा गया। और वो देखा, पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार तिलमिला गई। अभी तो एक ही डोज आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिया है, तो सब लोग साथ आएंगे। ये जनता की ताकत है, जनता का विश्वास है। चिराग और मुकेश सहनी आएंगे साथ? देखिए, श्री चिराग पासवान जी, श्री मुकेश सहनी जी, सब लोगों को पता है कि उनके साथ धोखा किसने किया है। उनके साथ उनके राजनीति को समाप्त करने का ही प्रयास किया गया है। तो यहाँ तो जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं, जो लंबी लकीर खींचने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो सब लोग एक दिन साथ आएंगे और लोकतंत्र, संविधान और देश बचाएंगे। एक दिन साथ आएंगे या 24 के चुनाव में साथ दिखेंगे? अरे अभी सब चीज होगा, इसी महीने में होगा, फागुन में ही होगा। सब लोग साथ होली खेलेंगे। चिराग पासवान की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित देखिए, शाह से? मुलाकात तो एक बहाना है, असली तो लड़ाई देश बचाना है, लोकतंत्र, संविधान और अपनी राजनीति बचाना है। ये लड़ाई है। और मुलाकात वो कर लें, लेकिन उनको पता है कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया है। और श्रद्धेय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया, उस लड़ाई को कौन आगे बढ़ा रहा है? आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जो लड़ाई उनके पिताजी ने लड़ने का काम किया था, उस झंडा को लेकर के तेजस्वी यादव जी निकल पड़े हैं। और तेजस्वी यादव जी के साथ जनता का जो विश्वास, प्यार मिला है, वो ताकत से अवगत सब लोग हैं। अच्छा, मुकेश सहनी, पिछले चुनाव में तो हमने देखा उन्होंने क्या कुछ कहा था, मगर इस बार क्या आप लोग मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाएंगे? क्या एक साथ तमाम युवा आगे बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए, युवाओं की सोच, नए सोच के साथ, नए विजन के साथ तेजस्वी यादव जी एक जनता के मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं। और सब लोग, जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित, सब लोगों को, मजदूरों को ये लग रहा है कि अब बहुत हो गया इधर उधर की बातें। अब काम की बात कौन कर रहा? नौकरी की बात, रोजी रोजगार की बात, रोटी कपड़ा मकान की बात, ये सुनना चाहता पूरा हिंदुस्तान। तो अब आपने देखा, उसी दिन मंच पर राहुल गांधी जी थे, श्री अखिलेश यादव जी थे, श्री तेजस्वी यादव जी थे। एक नए सोच की जो टीम है, वो तैयार है पूरे हिंदुस्तान में। नीतीश जी की कमी खली? भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी चाचा श्री तेजस्वी यादव जी के हैं, वो आदरणीय हैं, लेकिन उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। वो चले गए बीजेपी के साथ और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाया, अब वो इधर उधर नहीं करेंगे। तो हम लोगों की पूरी शुभकामना है, आदरणीय नीतीश कुमार जी
जहाँ भी हैं बीजेपी के साथ वो रहे, लेकिन ये डर सता रहा है, ये चिंता हो रही है कि 24 में जेडीयू को समाप्त होते हुए देखना पड़ेगा। ये दुख की बात है, इसलिए हम लोगों को चिंता है। अब लड़ाई, अब मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता का जनसैलाब, जन सुनामी तेजस्वी यादव जी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ है। लालू तेजस्वी को सुनने के बाद तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बाप 10 नंबरी तो बेटा 1 नंबरी। देखिए, ये सब फूहड़ वाली बातें वही लोग करेंगे जो कलाकारों को, जिन कलाकारों को वो टिकट दे रहे हैं, वो कलाकार भी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। अब बीजेपी की हालत पर दया आती है। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। अब आगे आगे देखिए, अब कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ने से मना करेंगे। अब वो क्या बताएंगे? जो 420 वालों से 10 नंबर 1 नंबर का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जनता के जनसैलाब से पूरी बीजेपी तिलमिला उठी है। और लालू जी ने जो सवाल पूछा है वो जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ये करारा जवाब मिल गया उनको। अब देखिए, अब तो खेल शुरू हुआ है, अभी हम लोग बोल ही रहे हैं। अब तो जो लगातार बीजेपी की ओर से हमला किया जा रहा था, उसका करारा जवाब मिल गया उनको। अब पूरी बीजेपी छटपटाहट में है। चलिए, चाचा भतीजा तो दूर हो गए, भाई भाई की बात है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लोग कहते रहते हैं कि भाई भाई हैं, आदरणीय हैं, एक दूसरे के लिए सम्मान भी है। क्या 2 भाई एक दूसरे का साथ देंगे चुनावी मैदान में या नहीं देंगे? क्या लग रहा है ये तो बताइए। जनता जानना चाहती है कि भाई चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे चुनावी मैदान में या नहीं देंगे। तेजस्वी यादव पहल करेंगे क्योंकि देश, लोकतंत्र, रोजगार, ये तमाम बातें कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पहल करेंगे ना? देखिए, हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तेजस्वी यादव जी के साथ जो जनता का प्यार है, जो ताकत है, आशीर्वाद है, वो सबको दिख रहा है। तो सब लोग जिस लड़ाई को तेजस्वी यादव जी आगे बढ़कर लड़ रहे हैं, जिस झंडा को लेकर आगे बढ़े हैं, सब लोग साथ आएंगे। अभी कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। हमने कहा कि सब लोग, खेल चल रहा है अंदर खेमे। अरे अंदर खेमे, हम लोग का खेल अंदर खेमे नहीं चलता है, सब ओपन है। इतनी बड़ी ताकत दिखा दी, आपने देखा ना गांधी मैदान में, तो ये गवाह बनेगा परिवर्तन का। मुकेश सहनी चिराग पासवान को लेकर बोलिए, कंफ्यूज भाई कंफ्यूज कहाँ है? सब लोग साथ आएंगे, जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे। चलिए, मृत्युंजय तिवारी थे, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी भी आगे साथ आएंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर पछताएंगे। तेजस्वी यादव ने तो अपनी ताकत दिखाई, जनविश्वास यात्रा किया, उसके बाद जनविश्वास महारैली, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। खैर, अब राजनीति किस ओर चलेगी उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे, मगर इतना तो स्पष्ट है कि राजनीति का पारा हाई है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।